हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम केशवी भारद्वाज, मैथ्स फैकल्टी ऑफ टैगोर टास्क बैच। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैगोर ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको टैगोर टास्क बैच के नाम से एक बैच प्रोवाइड करवा रहा है। उसी सीरीज में आपको लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। उसी लेक्चर में आज मैथ्स का एक लेक्चर है जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स पे फॉर क्लास 9, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9। अभी ये चैप्टर हम डीपली डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर की पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, आपको पर्सनल डीएम कर दी जाएगी। अगर आप सेल्फ नोट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ लेक्चर सुनने के साथ साथ आप अपने सेल्फ नोट प्रिपेयर करें। आप जाएं, नोटबुक लेके आए, पेन लेके आए। सिर्फ बैठना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको समझना भी है। आप अपनी नोटबुक लेके आए, सेल्फ नोट प्रिपेयर करें, साथ साथ समझें और सीखें। इस चैप्टर के एंड तक हमें लाइंस एंड एंगल्स का हर टॉपिक आता होगा। हम सब कुछ कर चुके होंगे। तो वो तब होगा जब आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, आप ध्यान से समझेंगे। तो आप फटाफट से अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो इसमें हमारे पास है लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। लर्निंग आउटकम्स मीन्स कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, या इस चैप्टर के एंड तक हमें क्या क्या आता होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड डिफाइन बेसिक टर्म पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में हमें पता होगा। रिप्रेजेंट एंड नेम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे यूजिंग प्रॉपर सिंबल। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें वो भी आता होगा। आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन। लाइन और लाइन के टाइप्स भी हमें आ जाएंगे। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एंगल, एंगल और एंगल के टाइप, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड ऑल। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई एंगल पेयर रिलेशन, एंगल पेयर रिलेशन, दो एंगल का जो पेयर होता है उनका क्या रिलेशन होता है वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। यूज प्रॉपर्टी ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स टू फाइंड अननोन एंगल मेजर्ड। अननोन एंगल मेजर्स, अननोन मतलब जिस एंगल का आपको मेजर ना पता हो उसका मेजर कैसे निकालते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल इन डिफरेंट सिचुएशन। लाइंस एंड एंगल्स की डिफरेंट सिचुएशन को, इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करके कैसे सॉल्व करना है वो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई लाइंस एंड एंगल्स इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, कि आप रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट कैसे सीखेंगे। कंस्ट्रक्ट सिंगल ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग कंडीशंस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करना ये आपको आता भी है। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर में हमें सीखना है और ये सब हम तब सीखेंगे जब हम चैप्टर को, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लेक्चर के बीच में उठ के कहीं नहीं जाएंगे, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। सेल्फ नोट प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, आप कमेंट करना, उसके लिए आपको एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट सेशन हो जाएगा, या कोई टॉपिक रिपीट करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। चैप्टर है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस। लाइंस का इंट्रोडक्शन सबसे बेसिक पॉइंट से शुरू करते हैं बच्चा। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो साइज। कोई भी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, वो ये है, वो ये है, ये है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई डायरेक्शन नहीं है और कोई साइज नहीं है। उसके बाद इसको आप किसी भी अल्फाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ए लिख सकते हो, आप पॉइंट बी लिख सकते हो, पॉइंट सी लिख सकते हो, ये पॉइंट की नोटेशन है। उसके बाद रे, रे हैज ओनली वन एंड एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। रे का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड इनफाइनाइटली एक किसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। मीन्स किसी भी पॉइंट का कोई भी सोर्स आप लाओ जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और उसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सन जो है वो एक सोर्स है, सन फिक्स है, सन की लोकेशन फिक्स है। सन से हमें सनलाइट मिल रही है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, लोकेशन फिक्स है, हमारे पास एक पॉइंट फिक्स है और उसके बाद वो सेकंड एंड पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है लाइन। लाइन क्या है बच्चा? Line extend infinitely in both direction. It has no end point.
लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर रही है, ये ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, ये लाइन है। लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लाइन पता होना चाहिए। लाइन क्या है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होगा, दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली इनफाइनाइटली इंक्रीज करेगी। समझ में आया? उसके बाद है बच्चा लाइन सेगमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स है। स्टार्टिंग पॉइंट भी ये और एंडिंग पॉइंट भी ये। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट तक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, आपको पता है 0 से स्टार्ट होके वो कहां तक जाएगी, 6 सेंटीमीटर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और जिसका एंडिंग पॉइंट भी फिक्स है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। हमें याद क्या रखना है, लाइन। आगे हम लाइन के टाइप्स पढ़ेंगे। मेन आपको लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है, जो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करे, उसे हम लाइन बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पॉइंट है कोई भी P, उसका रिप्रेजेंटेशन किसी भी अल्फाबेटिक लेटर से होगा। पॉइंट दो तरीके से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, को मीन्स कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन। जो कॉमन लाइन पे हूं, मतलब 2, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक कॉमन लाइन पे हो, उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। जो पॉइंट जो कॉमन लाइन पे नहीं है वो नॉन कोलिनियर। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये किसी कॉमन लाइन पे नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वन इज रे। रे का रिप्रेजेंटेशन, मान लो कोई रे ए है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ए से एरो। उसके बाद लाइन, लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोई लाइन है ए बी, लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ए बी और ऊपर एरो दोनों साइड, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी, एक्सटेंड कर रही है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट फिक्स लाइन होती है, तो ए बी और ए बी के ऊपर ये लाइन, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, ए बी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये सोन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप ऑफ लाइंस। अभी हमने लाइंस पढ़ा, अभी हम टाइप ऑफ लाइंस पढ़ते हैं कि हमारे पास, हमें लाइन तो समझ में आया कि लाइन क्या है। अब हम टाइप ऑफ लाइंस में देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के और किस किस तरह से हमारे पास लाइंस है। सबसे पहले आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करना, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करना या किसी पॉइंट पे मिलना। क्या है, लाइंस दैट मीट और क्रॉस, या तो मिल रही हैं या आप कह सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ईच अदर एट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। दो लाइन, ध्यान से सुनना, दो लाइन एक दूसरे को या तो क्रॉस कर रही हैं या कह सकते हो कि मिल रही हैं किसी एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली 8 पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जो पॉइंट P है या जो पॉइंट है जहां पे वो दोनों लाइन मिल रही हैं या जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर? दो लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जिस पॉइंट पे मिल रही है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल रोड क्रॉसिंग। ठीक है जी, ओके। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जो नहीं मिलेंगी, और जो लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। वो लाइन जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहती हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चा, दो लाइन जो एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती कहीं किसी भी पॉइंट पे, उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपके पास रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आपने देखी होगी, वो हमेशा कभी किसी पॉइंट पे जाके मिलती तो नहीं है ना, वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बच्चा परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान से समझना, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ चुके हैं हम कि कोई भी दो लाइन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले वो इंटरसेक्टिंग है। यहां तक क्लियर है? अब अगर वो जो पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, वो अगर मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन होंगी। क्या बोला मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या दो लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं। अगर वो एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही हैं या 90 डिग्री पे मिल
परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान से समझना। इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दो लाइन एक दूसरे से मिल रही है। अगर वो दो लाइन एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही हैं या 90 डिग्री पे मिल रही हैं, तो वो लाइन क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। मैं कहूं अगर ए बी कोई लाइन है, सी डी कोई लाइन है, तो सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यों? क्योंकि सी डी ए बी से क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल। समझ आया? अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो मतलब वो एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। वही लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास कॉर्नर ऑफ वॉल एंड फ्लोर फ्रॉम द राइट एंगल। अपना रूम देखो ध्यान से, रूम का कॉर्नर देखो, फ्लोर और वॉल के बीच में 90 डिग्री एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल एक पूरा टॉपिक है, डीपली पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन समझो, ध्यान से समझना, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइन एट ए डिफरेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने? एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। एक लाइन ये, एक लाइन ये वाली लाइन इन दोनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है या मिल रही है, तो ये लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोला मैंने? कि कोई एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। ये डिफरेंट पॉइंट है, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये जो लाइन हुई ये ट्रांसवर्सल हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्सल का एग्जांपल क्या है? रोड क्रॉसिंग टू स्ट्रीट एट डिफरेंट पॉइंट। एक रोड जो है वो टू स्ट्रीट को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो उसका एग्जांपल है। अब आप अगर सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ साथ यहाँ पे आप लिख लो कि टाइप क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी? मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, पैरेलल या नॉन इंटरसेक्टिंग, वो कभी नहीं मिलती हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहती हैं। परपेंडिकुलर मिलती कहाँ है? 90 डिग्री पे। ट्रांसवर्सल कट अक्रॉस टू और मोर लाइंस, जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करे। क्लियर है? ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार वो देख लेते हैं। हमने लाइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, क्या होता है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली क्या करती है? एक्सटेंड करती है, तो वो लाइन है। लाइन के हमने टाइप पढ़ लिए। लाइन के टाइप क्या पढ़े हमने? परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर, पैरेलल और ट्रांसवर्सल पढ़ लिए। ठीक है, अब चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स ध्यान से पढ़ना, इनका इंट्रोडक्शन हो गया तो समझो चैप्टर हो गया। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में समझ आ गया तो समझो चैप्टर समझ में आ गया। ध्यान से सुनना बेटा। व्हेन टू रेज, क्या बोला मैंने? टू रेज originates from the same end point they form a angle। सिंपल सीधी भाषा में समझते हैं, जब भी दो रे किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं उनके बीच का गैप एंगल है। क्या बोला मैंने? ये एक रे है, सेम एंड पॉइंट से निकल रही है, तो यहां से ये रे जाएगी। मान लो एंड पॉइंट सेम क्या है? ओ, ओरिजिन। एक लाइन है ओ ए, एक लाइन है ओ बी। ओ ए और ओ बी दो रे ओरिजिनेट निकल रही हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से निकल रही है। दे फॉर्म एन एंगल। इनके बीच का जो गैप होगा ये क्या होगा? एंगल। ये क्या होगा? एंगल। एनी डाउट? दो रे जो सेम पॉइंट से निकल रही हैं, इनके बीच का जो गैप है ये एंगल होगा। एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंगल को मेजर करते हो किसमें? डिग्री में। जनरली हम एंगल को डिग्री में, मतलब अगर आपको लिखना है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो डिग्री उसकी वो है मेजरिंग यूनिट। ठीक है जी, तो आप दो रे के बीच का गैप, चाहे वो ये गैप हो, चाहे वो ये गैप हो, चाहे वो ये गैप हो, ये क्या है? एंगल बिटवीन द टू रेस, या गैप बिटवीन द टू रेस इज द एंगल। समझ में आया? ठीक है जी, अब आगे करते हैं। अब आगे बच्चा हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स।
क्या बोला मैंने अभी कि हमारे पास जो रे जिस कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। मतलब एक रे ये, एक रे ये, रे ओ ए एंड रे ओ बी जिस कॉमन पॉइंट ओ से चल रही है, जिस कॉमन पॉइंट ओ ओरिजिन से निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलो, ओरिजिन बोलो या कॉर्नर बोलो, एक ही बात है। मतलब उस सेम पॉइंट से जहां से वो निकल रही है वो उसका वर्टेक्स है। अब एंगल बिटवीन टू रेस स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। अगर आप अभी साथ साथ समझ जाओगे, वैसे आपको आना भी चाहिए, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, हम बहुत पहले से पढ़ के आए हैं, चलो फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। रे 1 रे 2 सेम एंड पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। इनके बीच का गैप क्या होगा, एंगल होगा। हमें पता है भाई रे 1 है, रे 2 है, रे 1 और रे 2 के बीच का जो गैप है वो एंगल है। अब एंगल होगा कहाँ से, 0 से शुरू होके, सुनो ध्यान से, जब दोनों रे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है, वो बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, गैप नहीं है तो एंगल नहीं है, एंगल नहीं है मतलब जीरो एंगल, ठीक है जी। 0 से शुरू होते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, 0 से 10 20 30 1 2 3 यहाँ से शुरू हुआ, 0 के बाद बिल्कुल 0 पॉइंट से शुरू होके 1 2 3 4 5 10 20 30 अप टू ये राइट एंगल 90। इसके बाद अभी डीपली पढ़ते हैं, 90 से स्टार्ट होके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 से स्टार्ट होके एग्जैक्ट, जब ये रे 2 घूम के प्रॉपर इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी तब एग्जैक्ट एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री। मतलब एंगल कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से, कहां पे खत्म हो रहे हैं, 360 पे। हमें एंगल कहां से कहां पढ़ने हैं, 0 से 360 के बीच में, समझ आया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि दो रे के बीच का गैप एंगल होता है, एंगल कहां से, 0 से 360 के बीच में है, ठीक है जी। जब दो रे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो एंगल 0 डिग्री, यानी कि वो 0 एंगल। द एंगल मेजर इज 0, यहाँ पे जब कोई एंगल ही नहीं है तो वो 0 डिग्री। जैसे हमारे हैंड ऑफ क्लॉक में जब एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, ठीक है, 6:30 का टाइम है, तो आप एग्जैक्ट जब हमारे पास दोनों ही एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, कोई वो दोनों रे के बीच में कोई गैप ही ना हो, तो वो 0 एंगल। उसके बाद आते हैं बेटा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 से बड़े शुरू हुए, 0 से जैसे एंगल बड़ा हुआ वो 10 20 30 40 50 60 अप टू 90 का एंगल जो हुआ वो एग्जैक्ट हुआ राइट एंगल। समझ में आया, 90 का एंगल राइट एंगल। तो 0 से बड़े और 90 से छोटे, 0 से बड़े और 90 से छोटे, इनके बीच में जितने भी एंगल है वो सारे एंगल क्या हुए, एक्यूट एंगल। वो सारे एंगल क्या हुए, एक्यूट एंगल। द एंगल मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। द कॉर्नर ऑफ अ बुक, जैसे हमारे पास एक बुक है, हम बुक को ओपन करते हैं तो बुक का जो कवर है और जो बुक है उनके बीच का एंगल बनता रहता है, वो सभी एक्यूट एंगल में आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद एग्जैक्ट 90 डिग्री मैंने बताया, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल क्या होगा, राइट एंगल। और ये हम अभी उसमें भी पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ लाइंस में कि दो लाइन जब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर तब होंगी जब वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये रे, तो मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है जी, राइट एंगल। अब आता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस 90 से आगे बढ़ेंगे तो ऑब्ट्यूस आ रहा है, आगे चलते हैं 90 डिग्री से बड़े एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। कहाँ तक, 180 तक। 180 से छोटे और 90 से बड़े, 90 से बड़े 180 से छोटे सभी एंगल क्या हुए, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है जी। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों। और कंप्लीट एंगल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 का, ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल लाइन 180 डिग्री। क्या पढ़ा हमने अभी, फटाफट से देख लेते हैं जर्नल। हमने पढ़ा भाई क्या, एक लाइन एक ये रे है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से यहां, फिर यहां और फिर यहां, 4 क्वाड्रेंट है। यहां से यहां 0 डिग्री से शुरू होके ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है, 90 + 90 ये 180 डिग्री का एंगल है।
90 180 प्लस 90 ये 270 डिग्री तक का मेजर है, और प्लस 90 ये कंप्लीट 360 डिग्री तक का मेजर है। अब 0 से बड़े और 90 से छोटे सभी एंगल क्या है बेटा? एक्यूट एंगल। 90 से बड़े और 180 से छोटे सभी एंगल क्या है भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। अब 180 से बड़े और 270 से छोटे सभी एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। और ये सभी यहाँ तक के 360 तक के ये सभी एंगल क्या है भाई? रिफ्लेक्स एंगल। अब 90 डिग्री एग्जैक्ट राइट एंगल, 180 डिग्री के एंगल देखो ध्यान से, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ 0 से शुरू होकर दोबारा 360 पे आना, कंप्लीट रिवोल्यूशन। 360 क्या एंगल हुआ? कंप्लीट एंगल। ये बेसिक से इंट्रोडक्शन है। अब हमने लाइंस पढ़ लिया है, टाइप ऑफ लाइंस पढ़ लिया है, एंगल पढ़ना है, टाइप ऑफ एंगल पढ़ लिया है, ठीक है जी। अब ये हमें इस चैप्टर में जो बिल्कुल बेसिक सीखने वाला था वो हम सीख चुके हैं। अब देखो बच्चा, हमने लाइंस पढ़ा, टाइप ऑफ लाइंस पढ़ा, ठीक है, एंगल्स पढ़ा, टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ा कि एंगल होते हैं, एंगल के अलग अलग टाइप होते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ एंगल्स। आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए हमने पढ़ना क्या है? पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स का मतलब क्या है भाई? जो हमें पेयर में मिले, यानी कि दो एंगल। पेयर का मतलब ही क्या होता है? पेयर्स ऑफ शूज, है ना, दो के जोड़े में मिले। अब हम दो एंगल के बारे में पढ़ेंगे, दो एंगल का क्या रिलेशन है, दो एंगल के बारे में पढ़ना है। तो दो एंगल का जो देखो ध्यान से, तो दो एंगल में जो रिलेशन होता है, फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझना बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोला मैंने? दो एंगल के मेजर का सम अगर 90 आ जाता है तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल 1 60 डिग्री, ठीक है जी, एंगल 2 30 डिग्री, दोनों को प्लस करो, 60 प्लस 30 डिग्री क्या आ रहा है? 90 डिग्री। यस, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दो एंगल, मान लो ये है एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल के मेजर को प्लस करके एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल x प्लस एंगल y अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर 90 नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। सेम सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180, क्या बोला मैंने? यहाँ पे क्या था? 90। अगर दो एंगल के मेजर का सम क्या हो गया? 180, तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल x और एंगल y को मिलाने पे अगर 180 आ जाता है तो वो एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अगर 180 नहीं आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। एंगल 1 है आपके पास मान लो 60, एंगल 2 है आपके पास 120, एंगल 1 और एंगल 2 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। यस, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्लियर है। अगर दो एंगल को प्लस करने पे 90 आ रहा है, दो एंगल के मेजर को प्लस करने पे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है। अब हमें तो बहुत कुछ पढ़ना है, फिर भूल जाते हैं, फिर पेपर में वन वर्ड में पूछा जाए या किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में पूछा जाए द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नहीं पता। हम तो कॉम्प्लीमेंट्री में 180 कराते हैं और सप्लीमेंट्री में 90 लिखाते हैं। तो ट्रिक है भाई, C 90 S 180, C पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में और 90 डिग्री मेजर में पहले आता है। जो पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में और जो एंगल पहले आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री 90, S बाद में आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, 180 बाद में आता है एंगल्स में, तो ये क्या हुआ? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल C पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में ABC, 90 पहले आता है एंगल्स में, तो C पहले आता है, 90 पहले आता है। यहाँ से हम ट्रिक याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है।
एस बाद में आता है, 180 बाद में आता है, तो एस से और 180 से हम याद रखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम पढ़ रहे हैं एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बड़ा ध्यान से समझना, ये कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट और लीनियर पेयर में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हुए तो हम क्वेश्चन में पक्का कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एडजेसेंट एंगल याद रखो भाई, एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब क्या है, पड़ोसी। अब आपके घर के पड़ोसी, आपके पड़ोसी, याद रखो, आपका घर, आपके पड़ोसियों का घर। ठीक है जी, कॉमन दीवार, एक दीवार तो कॉमन होगी ना, तो दो एंगल्स के बीच में एंगल 1, एंगल 2 के बीच में एक कॉमन रे हो या कॉमन आर्म हो। कॉमन आर्म से जो दो एंगल बन रहे हो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ। अभी से पढ़ते हैं, समझो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आपके पड़ोसी का घर आपके घर के अंदर आ जाए, आप तब भी उसे पड़ोसी कहोगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। आप कहोगे कि पड़ोसी है तो अपने घर में रह भाई, ये आपका घर, ये पड़ोसी का घर। एक दीवार कॉमन हो सकती है, बाकी दीवार कॉमन थोड़ी हो सकती है। आप कहोगे कि ये दीवार भी कॉमन है और ये दीवार भी कॉमन है, वो हमारे घर में ही आ रहा है। अब क्या बोला मैंने, एडजेसेंट एंगल पड़ोसी है, सिर्फ एक कॉमन आर्म होंगी और नॉन कॉमन आर्म जो कॉमन नहीं है वो अलग अलग साइड पे होंगी, वो सेम नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, दे हैव कॉमन आर्म। कोई भी दो एंगल उनके पास कॉमन आर्म तो होगी। ठीक है भाई, नॉन कॉमन आर्म जो आर्म कॉमन नहीं है, दोनों की कॉमन नहीं है, लाइंग ऑन डिफरेंट साइड, वो डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए, वो सेम साइड पे नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे कि ये एंगल है मैम, एंगल 1, एंगल 2, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? हाँ भाई, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? हाँ जी मैम, ए बी, ये वाले एंगल ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों एक कॉमन आर्म है। ठीक है, और इनकी नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड पे है, तो हाँ ये जो है ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि ये वाली जो नॉन कॉमन आर्म है ये यहीं आ जाए, ये वाली नॉन कॉमन आर्म सेम साइड पे हो जाए, ये वाली लाइन जो ए सी थी, ए ओ थी, वो ही ए सी हो जाए, तो क्या ये एंगल एडजस्ट, 1 एंगल और 2 एंगल एडजेसेंट एंगल रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो नॉन कॉमन साइड है वो क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म जो है वो डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए, वो सेम साइड पे नहीं हो सकती, वो कॉमन नहीं हो सकती। यही इसकी कंडीशन है। ठीक है जी, दो एंगल एडजेसेंट एंगल कब होंगे, जब उनके बीच में एक कॉमन आर्म होंगी और नॉन कॉमन अलग अलग होंगी, तब होंगे वो एडजेसेंट एंगल। उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि आप उसे एडजेसेंट बना दोगे। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं बेटा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज होती है। एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कॉमन आर्म से बन रहे एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है, हमने उसका मेजर नहीं देखा, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 70 डिग्री हो, चाहे वो 80 डिग्री हो, चाहे वो 120 डिग्री हो, या वो किसी भी मेजर के हों। हमने ये नहीं देखा कि उनका मेजर क्या होना चाहिए, हमने सिर्फ ये देखा कि एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होंगे जो कॉमन आर्म से बन रहे हैं, नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड पे है, वो एडजेसेंट एंगल है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो एडजेसेंट एंगल, वो दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या हो जाए 180, तो वो क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। वो क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। देखो एडजेसेंट है, हाँ भाई कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन अलग अलग साइड पे है, एडजेसेंट एंगल तो है। इन दोनों का सम एंगल x और एंगल y को मिला के क्या आ रहा है भाई 180। तो ये क्या बन गए, लीनियर पेयर एंगल बन गए। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे माइंड में, आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो तुम ध्यान से नहीं समझ रहे हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स भी तो यही थे, है ना। आप लोग पूछ सकते हो
कि मैम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी तो हमने यही किया है कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, वो एंगल सप्लीमेंट्री है। तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है? अगर आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया है तो ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। हमने क्या बोला, कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब उनका सम 180 होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो एडजेसेंट होने चाहिए, वो कॉमन आर्म से बने होने चाहिए। एंगल 1 है भाई हमारे पास ये ए, एंगल 2 है हमारे पास बी, ए और बी 180 होंगे तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। बट ये लीनियर पेयर नहीं हो सकते, क्यों? ये एडजेसेंट नहीं है। लीनियर पेयर की कंडीशन क्या है कि वो दोनों एंगल कॉमन आर्म से होने चाहिए भाई, ए और बी। अब जाके अगर ए और बी जो एंगल है, अगर ए और बी जो एंगल 180 हो रहे हैं, तब जाके ये एंगल लीनियर पेयर कहेंगे। समझ में आया? सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल अलग अलग हो सकते हैं, लीनियर पेयर में एंगल एक ही कॉमन आर्म से अलग अलग होने चाहिए, तब जाके हमारे पास वो एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो जो अब हमें इंपॉर्टेंट सीखना है वो क्या सीखना है? इंपॉर्टेंट नोट, इसे नोट करो। ऑल लीनियर पेयर एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। क्या सीखा हमने भाई? कि सभी लीनियर पेयर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है? 180। सभी लीनियर पेयर एंगल 180 सप्लीमेंट्री तो होंगे, क्योंकि उनका सम 180 है, सम 180 हो गया तो वो सप्लीमेंट्री तो हो गए। लेकिन सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते। अगर अलग अलग एंगल है तो वो लीनियर पेयर नहीं होंगे। समझ में आया? सभी लीनियर पेयर एंगल तो सप्लीमेंट्री होंगे, लीनियर पेयर तो सप्लीमेंट्री होंगे ही, क्योंकि लीनियर पेयर भी वही है, सम 180, सम 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री तो है। बट सभी सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं हो सकते, सप्लीमेंट्री एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग हुए तो वो लीनियर पेयर नहीं होंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप याद रखना। अब आगे चलते हैं बच्चा, हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं। एक्सियम क्या होती है? एक्सियम बस आपको याद रखनी होती है कि ये बातें ऐसी होती हैं। ठीक है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180। ध्यान से समझना, अब इसको हम बार बार यूज करेंगे। क्या बोला मैंने? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है, लाइन है ए बी, उस पे ओ सी कोई रे है, सो एंगल फॉर्म्ड इज 180। एंगल जो बन रहा है वो क्या बनेगा? 180। अब आपको याद क्या रखना है भाई? याद क्या रखना है? क्या बोलना मैंने? लाइन और रे, लाइन और रे, बस इतना याद रखना। क्या बोला मैंने? लाइन और रे। कोई भी लाइन है, उस रे उसके ऊपर से पास हो रही है या उसे क्रॉस कर रही है, तो रे जो एंगल बनाएगी वो हमेशा क्या बनेगा? 180। क्या याद रखना है हर जगह में? लाइन और रे। बस जहां भी कोई भी क्वेश्चन है एक बार ये कंडीशन देख लो भाई, क्या वो लाइन जो है वो रे जो है उस लाइन को पास कर रही है, उस लाइन से पास हो रही है, तो वो एंगल जो हमेशा क्या बनाएगी लाइन के साथ? 180। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। तो जहां भी लाइन को कोई रे पास कर रही है तो वो रे हमेशा क्या बनाएगी? 180 का एंगल। क्लियर है? ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं एग्जिम 2। एग्जिम 2 क्या कह रही है? इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 द कॉमन आर्म ऑफ द फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों एंगल का सम क्या है? 180, द कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। जो कॉमन आर्म है ये क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सेम एक्सियम 1 का क्या है? रिवर्स है, एक ही बात है, हमें बस याद रखना है। ठीक है बच्चा, आगे पढ़ते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बच्चा कमेंट कर देना। ठीक है, आपको डाउट सेशन ले लेंगे दोबारा से, या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है कि मैम रिपीट कर दो तो वो रिपीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ध्यान से समझना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को। When two lines intersect each other, the angle opposite to each other are called vertical opposite angle. लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे O पे। तो एंगल जो अपोजिट होंगे, एंगल 1 और एंगल 3,
एंगल 4 और एंगल 2, इन्हें हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोला मैंने? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों और ये दोनों क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड एक थ्योरम भी है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब आपको ये बताना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है जी, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई हमें? कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है भाई? ए बी एक लाइन है और सी डी लाइन है, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है जी, अब करते हैं बेटा प्रूफ। अभी हमने एक्सियम पढ़ा है और अगर वो एक्सियम तुम्हें याद है तो ये प्रूफ तुम बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? बड़ा ध्यान से समझना। लाइन पढ़ी थी और लाइन के ऊपर हमने क्या पढ़ा था? रे पढ़ा था। यही पढ़ा था ना, लाइन और रे, लाइन और रे, यही पढ़ा था। यही बोला था मैंने याद रखने को, लाइन और लाइन से पास होती हुई रे क्या बनेंगे? एंगल, ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे? 180। यही बोला था ना मैंने कि अगर एक लाइन से एक रे पास हो रही है तो वो रे जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी? 180 के एंगल बनाएगी। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 फर्स्ट। सेम अब देखो, अगर मैं कहूं कि लाइन और लाइन से पास, ये वाली लाइन और लाइन से पास होती हुई रे, लाइन सी डी और सी डी से पास हो रही है ये ओ ए रे, तो ये जो एंगल बनेंगे एंगल 1 और 4, ये क्या बनेंगे? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर 4 प्लस 3 भी 180 के बराबर है और 1 प्लस 4 भी 180 के बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो गया। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। यही तो प्रूफ करना था कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। कर दिया प्रूफ। सिमिलरली हम 2 और 4 का करेंगे। ठीक है जी, ये नोट कर लेना बेटा, और अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद से करके देखना। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ करना है भाई? कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। सेम क्या लेंगे हम? अब हम लेंगे लाइन और रे वाला कंसेप्ट। अब लेंगे किस किस को? ये दोनों एंगल और फिर ये दोनों एंगल। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको ये रे क्रॉस कर रही है, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए? 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लेते हैं क्या? ये वाली लाइन और इसे ये रे पास कर रही है, तो एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या हो गए? एंगल 4 और एंगल 3 180, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, और एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। ये हमें जर्नल पता है, बस ये प्रूव करना था तो हमने कर दिया। क्या कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या है कि जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनको पास करने पे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, और ये दोनों इक्वल होते हैं। बस ये प्रूफ करना था। क्लियर है? ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं, अभी जितना आप तक पढ़ चुके हैं अब तक, उसके बेस पे करते हैं क्वेश्चन कुछ। ठीक है, अगर आपने अब तक का कंसेप्ट ध्यान से समझ लिया है तो आप इसे अभी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर अभी तक का कंसेप्ट ध्यान से समझ लिया है तो क्या है कि एक लाइन ABC is a line, ACB is a line such that DCA एंगल क्या है? 5x,
एंड डी सी बी एंगल क्या है 4x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड एंगल डी सी ए और डी सी बी। सब कुछ छोड़ो भैया, एक कंसेप्ट पता है हमें, क्या? लाइन और रे, लाइन और रे, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे 180 बस। 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, 5 प्लस 4 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/9, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, x इज इक्वल टू 20, यही हुआ ना। एंगल 5x क्या हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100, और एंगल 4x क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80, 100 प्लस 80 180। कोई डाउट? क्लियर है? हमने क्या कंसेप्ट लगाया यहाँ पे, लीनियर पेयर वाला, कि एक लाइन को जो रे पास करके जा रही है वो 180 का एंगल बनाएगी। सेम क्वेश्चन है बेटा सेकंड, इन द गिवन फिगर AOB एंड BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये सेम AOB और BOC ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, गिवन है भाई, लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि दोनों क्या बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब दोनों 180 का एंगल बना रहे हैं तो 3x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180। अब x वाला फैक्टर में ही x वाले फैक्टर में प्लस होगा, 5 और 3 8x, 20 माइनस 10 10 इज इक्वल टू 180, ये 10 उधर जाके माइनस 8x इज इक्वल टू 170, x इज इक्वल टू 170/8। अप्रोक्स वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करोगे कहाँ 3x प्लस 20 में x की जगह 21.2 प्लस दिस एंड 5x माइनस 10 में x की जगह 5 मल्टीप्लाई 21.2 माइनस 10, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बच्चा। डन है बच्चा। POQ एंड QR एट एडजेसेंट एंगल सच दैट POQ इज इक्वल टू 2x प्लस 15, POQ क्या है 2x प्लस 15 एंड QOR है 4x माइनस 5 एंड गिवन दैट एंगल POR इज 90 डिग्री। क्या गिवन है बच्चे? POR गिवन है हमें कि ये 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले गिवन पे ध्यान दिया करो कि हमें गिवन क्या है। ये 90 डिग्री का है, मतलब इन दोनों एंगल को मिला के एडजेसेंट एंगल का सम क्या बन रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन सोल्व। 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 और 4x माइनस 5 को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है भाई 90 डिग्री। अब सेम वेरिएबल ऐड होंगे, 6x प्लस 15 माइनस 5 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 10 उधर जाके माइनस 80, x इज इक्वल टू 80/6 13.33, अप्रोक्स वैल्यू 13.3 लें तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस 15, x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 13.3 प्लस 15 41.6 और इसमें 4x माइनस 5 में 4 इंटू 13.3 माइनस 5 में -5, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा 43.2 -5, हाँ माइनस ही है ना, ठीक है 38.5 अप्रोक्स वैल्यू। बोलो कोई डाउट? ये हो गए क्वेश्चन। अब इसमें कोई डाउट है बच्चा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है? अब यहाँ से बेटा जो आपके पास NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंसेप्ट क्लियर है, वो आप कहीं से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास आप RD से क्वेश्चन करना चाहो RD से अटेम्प्ट कर लो, MTG से करना चाहो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं से भी कर लो। यहाँ तक का लाइन्स एंड एंगल्स का कंसेप्ट आपको क्लियर है बेटा।
वहां उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आता है भाई टॉपिक 2, लाइंस के टाइप है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम एक बार डीपली टॉपिक करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? अब ट्रांसवर्सल लाइंस एंगल्स बनाती हैं, उन एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ के उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। यहीं से कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ट्रांसवर्सल लाइन से कॉम्पिटिशनल एग्जाम में एंगल्स का इक्वल होंगे नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे नहीं होंगे, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? ट्रांसवर्सल। क्या होती है ट्रांसवर्सल? जो हमने पढ़ा था, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो या दो से ज्यादा लाइनों को एक लाइन डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, तो वो लाइन कौन सी लाइन होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये तो हमें पता है भाई। दो लाइनों को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करके जा रही है, क्रॉस करके जा रही है, तो वो कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो क्या बनाती है बेटा? एंगल्स बनाती है। जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों से क्या बना रही है? एंगल बना रही है। ये वाला एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7 और एंगल 8 एंगल बना रही है। अब इन एंगल का कोई रिलेशन भी होगा, ये इक्वल होंगे या कोई कुछ तो लेना देना होगा ना इनका, ठीक है जी। अब ध्यान से समझते हैं कंसेप्ट ट्रांसवर्सल्स का। एक बार मेरे साथ साथ बिल्कुल डीप, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स 1 मिनट के लिए रोको बेटा। पहले ध्यान से समझना कि ट्रांसवर्सल होती कैसे है, एंगल बनाती कैसे है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाना चाहो या यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ प्रोवाइड करवानी है वो बता देना, लेकिन पहले कंसेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है जी। मैंने क्या बोला? दो लाइन को एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, वो ट्रांसवर्सल है और वो एंगल बना रही है। क्लियर है? ठीक है जी। अब एंगल कौन कौन से बना रही है? सबसे पहले हम एंगल को इंट्रोडक्शन समझते हैं। लाइन 1, लाइन 2 या लाइन L और लाइन M, दो लाइन के अंदर वाले एंगल, दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल आते हैं, जो अंदर एंगल आते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले एंगल। इंटीरियर का मतलब है भाई अंदर वाले एंगल। क्लियर? अब जो एंगल बनते हैं दोनों लाइन से बाहर, इस लाइन के बाहर वाले और इस लाइन के बाहर वाले, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला मैंने? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। अब ध्यान से समझना बेटा, पहली लाइन सुनो ध्यान से, पहली लाइन का ऊपर वाला एंगल ये वाला, दूसरी लाइन का ऊपर वाला एंगल ये वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला मैंने? पहली लाइन का ऊपर वाला, दूसरी लाइन का ऊपर वाला, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। सेम ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। नीचे वाला और नीचे वाला, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? यही बताया मैंने अब तक, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है अब हमें? कि अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको? इंटीरियर बताया, कौन से? अंदर वाले। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। इंटीरियर दो तरीके से होते हैं, को इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर। को मतलब को इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है। फिर आएगा आपके पास को एक्सटीरियर, फिर आएगा अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसका मतलब क्या है? को इंटीरियर का, को का मतलब है बेटा कॉमन, यानी कि सेम साइड। इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर की साइड, अंदर वाली साइड सेम साइड पे। को एक्सटीरियर अंदर वाली साइड और सेम साइड पे, को एक्सटीरियर। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब है अपोजिट। इंटीरियर एंगल अंदर होंगे और कहाँ होंगे? अपोजिट साइड पे।
अल्टरनेट अपोजिट एक्सटीरियर बाहर होंगे और कहाँ होंगे, अपोजिट साइड पे। क्लियर है भाई। इंटीरियर पढ़ते हैं। को इंटीरियर, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये चारों। को मतलब कॉमन साइड, सेम साइड। 3 और 5 सेम साइड पे है, को इंटीरियर। 4 और 6 सेम साइड पे है, को इंटीरियर। क्लियर है ना भाई। क्या बोलना था हमने कि इंटीरियर एंगल, सबसे पहले तो इंटीरियर अंदर वाले सेम साइड पे, 3 और 5 एक साइड पे है, 4 और 6 एक साइड पे सेम। एक्सटीरियर 1 और 2 एक्सटीरियर है, 7 और 8 एक्सटीरियर है। 1 और 7 एक साइड पे है तो को एक्सटीरियर, 2 और 8 एक साइड पे है तो को एक्सटीरियर। समझ में आया। अब पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या है, अपोजिट साइड पे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब ये चारों एंगल, अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड, ये और ये अल्टरनेट, ये और ये अल्टरनेट। 3 और 6 अल्टरनेट, 4 और 5 अल्टरनेट सेम। 1 और 8 अल्टरनेट, 2 और 7 अल्टरनेट। अब यहां तक क्लियर है, समझ लेते हैं। क्या पढ़ा भाई हमने, ये चारों एंगल इंटीरियर है, पढ़ लिया, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे है वो को इंटीरियर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर। ये दोनों एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर। सेम एक्सटीरियर एंगल जो सेम साइड पे होंगे वो क्या होंगे, को एक्सटीरियर। ये सेम साइड पे को एक्सटीरियर, ये सेम साइड पे को एक्सटीरियर। पढ़ लिया। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब है अपोजिट साइड। ये दोनों ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्लियर, ठीक है। अब क्या पढ़ा, कोरस्पॉन्डिंग। ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल, नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला, दोनों के ऊपर वाले, ये कोरस्पॉन्डिंग। ये वाला और ये वाला कोरस्पॉन्डिंग। दोनों के नीचे वाले, ये वाला और ये वाला कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग क्लियर हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चा क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वो हम पढ़ चुके हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती हैं। एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। पूरी थ्योरम की है अभी। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम। एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल होंगे, एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में यूज होंगे, डायरेक्ट यूज होंगे, आपसे पूछा जाएगा, याद रखना है ये चीजें। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने वर्टिकल अपोजिट पढ़ लिए, अल्टरनेट पढ़ लिए और कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है। अब आता है बेटा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होंगे, वही लाइन, लीनियर पेयर हम पढ़ चुके हैं, लाइन और रे। ये कंसेप्ट तो भूलोगे नहीं भाई तुम, लाइन और रे। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर। 1+2 क्या होंगे, लीनियर पेयर। 3+4 क्या होंगे, लीनियर पेयर। 5+6 क्या होंगे, लीनियर पेयर। और 7+8 क्या होंगे, लीनियर पेयर। क्लियर है ये चीज। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180 डिग्री। और एंगल 7 प्लस एंगल 8 भी क्या होगा, 180 डिग्री। बस यही लीनियर पेयर है, और कोई लीनियर पेयर नहीं है। ध्यान से देखना, लाइन रे, ये वाली लाइन और ये वाला रे, तो ये भी तो लीनियर पेयर हुए 1 और 3। ये भी तो लीनियर पेयर हो रहे हैं ना। 1 और 3 एंगल क्या हुए, 180 डिग्री। ऐसे ही लाइन और रे, एंगल 5 और एंगल 7 भी क्या हुए, लीनियर पेयर। अब ऐसे तो बहुत सारे एंगल भी बन सकते हैं भाई, लाइन और रे, 2 और 4। ऐसे ही लाइन और रे, 2 और 4, 6 और 8। समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये चीजें समझते हैं क्या, फटाफट से देखो हमने क्या पढ़ लिया है। एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिए हैं भाई। 1 और 5 बराबर, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8। अभी तो तुम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, अब हम ये भी देखेंगे कौन से एंगल इक्वल है, कौन से एंगल का रिलेशन क्या है। ठीक है, अभी बस तुम्हें एंगल्स का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग है और कौन से एंगल लीनियर पेयर है, अल्टरनेट है, ये सब। ठीक है जी। अब अल्टरनेट इंटीरियर कौन से है, 3 और 6, 3 और 6, 4 और 5, यही है भाई। ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, 1 और 8, 2 और 7। अगर कहीं भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉज करो, ध्यान से खुद से एक बार कंसेप्ट क्लियर करो, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर,
को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये सभी एंगल पता होने चाहिए कौन सा एंगल क्या बनता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीरियर और सेम साइड एंगल, यानी कि को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, हो गया। वर्टिकल अपोजिट हमें पता है, क्लियर है भाई। आगे चलते हैं बेटा, आगे है हमारे पास एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या है? एक्सियम हमारे पास क्या है, पहले एक बार यहीं पे क्लियर कर लो, एक मिनट, ये कंसेप्ट यहीं क्लियर कर देते हैं तुम्हारा कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल 1, देखो मैंने सेम एंगल से कलर भी किया है। 1 और 5 इक्वल है, 2 और 6 इक्वल है, 3 और 7 इक्वल है, 4 और 8 इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे भाई। देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, एरिया इज द सेम दिस बिटवीन द टू लाइन्स, दे आर इक्वल इन द टू लाइन आर पैरेलल। क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। अगर लाइन 1, लाइन 2, अभी हमने ट्रांसवर्सल में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक लाइन दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटे तो वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर ये लाइन T दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है और वो लाइन पैरेलल है, वो लाइन क्या है? पैरेलल है। एंगल L, लाइन L और लाइन M क्या है? पैरेलल है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल। समझ में आया? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे भाई? इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल, अगर वो लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ये 3, 6 के बराबर, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, बोला है एंगल 6 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, आपको एक एंगल का मेजर गिवन करेंगे, अगर हमें एक एंगल पता हो ना, हम ट्रांसवर्सल के सारे एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रिलेशन पता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री, निकाल दिया भाई। अगर एंगल 4 का कुछ मेजर है वही एंगल 5 का होगा। को इंटीरियर, ऐसे ही सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर। को इंटीरियर क्या होंगे बेटा? को इंटीरियर होते हैं सप्लीमेंट्री। बड़े ध्यान से समझना, यही गलती करते हो तुम, बार बार समझा रही हूं मैं। एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल नहीं होते, एंगल 3 और एंगल 5 यानी सप्लीमेंट्री होंगे। अगर मान लो एंगल 3 का मेजर गिवन है आपको 45 और बोला है एंगल 5 का मेजर निकालो, तो 45 प्लस एंगल 5 दोनों को मिला के क्या आएगा? 180 आएगा भाई। एंगल 5 निकाल देंगे मैम, 180 में से 45 माइनस करके निकाल देंगे ना, निकाल देंगे ना। तो आ गया हमारे पास। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल है, और सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम साइड पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी क्या है? वो भी सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब है कि उनका सम 180 होता है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ आपको आता है। अब हम पढ़ते हैं आगे एक्सियम्स, बस उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर डन है बेटा, ठीक है जी। एक्सियम्स बड़े ध्यान से समझना, वही एक्सियम क्या है कि हमें याद रखना है। हमें पता है, हमें सब पता है, हमें एक्सियम्स भी पता है, बस हम एक बार पढ़ लेते हैं अपनी रिवीजन के लिए, ठीक है जी। एक्सियम क्या है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड इट्स कन्वर्ट्स। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं और उनका कन्वर्ट समझते हैं। क्या है बेटा? इफ टू पैरेलल लाइन पैरेलल, एल और एम पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या बोला मैंने? लाइन अगर पैरेलल हुई और उनको जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कन्वर्स, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन टू लाइन आर पैरेलल। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है बेटा। क्या? कि दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर ये लाइन पैरेलल है, ऐसा गिवन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर आपको गिवन नहीं है कि पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। इसका कन्वर्स बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी है 1 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, 3 7 के बराबर है और 4 8 के बराबर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और उसका कन्वर्स। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब अपोजिट, इंटीरियर का मतलब अंदर, ठीक है जी। इन अंदर वाले एंगल जो अपोजिट है वो क्या होंगे? इक्वल। कब?
जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। सेम चलेगा भैया अब ये, अगर एल और एम पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रही हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर वाइस वर्सा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। बस क्या है, एल अगर एम के पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, एल और एम। यही पढ़ रहे हैं हम। अगर 3 6 के बराबर है, 4 5 के बराबर है, तो एल और एम पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जियम है बच्चा हमारे पास, एग्जियम 3 एंड 4, वो को इंटीरियर है और को एक्सटीरियर की है। ठीक है जी, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर में अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कि अगर दो लाइन पैरेलल है, कट बाय ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर, को का मतलब कॉमन यानी कि सेम साइड पे इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। हमने पढ़ा है कि अगर एल और एम पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल हैं, को इंटीरियर क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। 3 और 5 का सम हमेशा क्या आएगा भाई, 180। ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ध्यान से बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझो, कुछ भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं होंगे अगर एक प्रॉपर्टी नहीं आती होगी, तो ध्यान से समझना आप ये सारी एग्जाम्स। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो एल और एम पैरेलल होंगी, एल और एम पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। वाइस वर्सा सेम को एक्सटीरियर, अगर दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रही हैं तो को एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, या फिर अगर को एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दो लाइन पैरेलल होंगी। वही को एक्सटीरियर एंगल अगर 1 और 7 का सम क्या है, 1 और 7 का सम अगर हमारे पास 180 है तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगी। अगर 2 और 8 का सम 180 है तो लाइन हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर लाइन पैरेलल है तो इनका सम 180 होगा और इनका सम 180 होगा। ठीक है जी, लास्ट है बच्चा पैरेलल लाइन थ्योरम। पैरेलल लाइन क्या कहती है, इफ टू ट्रांसवर्सल लाइन कट, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं कि अगर दो लाइन जो हैं वो किसी ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। समझो समरी है बस, अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे हमें पता है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि को इंटीरियर का सम 180 होगा, सेम को एक्सटीरियर का सम 180 होगा। हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करो भाई हमने क्या पढ़ा है, और अब कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो जो हमें नहीं आता। दो लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, ठीक है जी, ट्रांसवर्सल लाइन ही क्या होगी, दो लाइन अगर एक लाइन से अलग अलग पॉइंट पे कट हो रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऊपर वाले इधर वाला ऊपर वाला इधर वाले ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। ठीक है, को इंटीरियर कॉमन साइड पे इंटीरियर, कॉमन साइड पे जो इंटीरियर एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे, को एक्सटीरियर कॉमन साइड पे जो एक्सटीरियर है सप्लीमेंट्री होंगे, ये भी और ये भी। को उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर, 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों इक्वल होंगे। 1 और 8 इक्वल होगा, 2 और 7 इक्वल होगा। ठीक है भाई, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, 1 और 4 इक्वल होगा, 3 और 2 इक्वल होगा, 5 और 7 इक्वल होगा, 8 और 6 इक्वल होगा। लीनियर पेयर क्या होंगे, 5 और 7 180 बनेंगे, 6 और 8 180 बनेंगे, 2 और 4 180 बनेंगे, 1 और 3 180 बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई। ठीक है जी, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्सल पढ़ चुके हैं, ट्रांसवर्सल के सभी एंगल हमें पता है। अब ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो ट्रांसवर्सल का जो आपको आता ना हो, कोई भी एंगल ऐसा ना हो जो आपको आता हो। अब मैं बोल रही हूँ, आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से एंगल की मैम बात कर रहे हैं। एक बार ध्यान से फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं। हाँ भाई, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइन को पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके माइंड में फटाफट क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में इमेज बन जानी चाहिए, मैम ऐसे ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है। इंटीरियर एक्सटीरियर ध्यान से समझो, इंटीरियर अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले। क्लियर है भाई, इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है, अब को इंटीरियर, को मतलब कॉमन, इंटीरियर मतलब अंदर वाली साइड, को इंटीरियर क्लियर, को इंटीरियर क्लियर, को एक्सटीरियर।
अब को इंटीरियर को एक्सटीरियर क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब अपोजिट, अल्टरनेट मतलब अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्लियर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर क्लियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्लियर है, को इंटीरियर क्लियर है, को एक्सटीरियर क्लियर है, ठीक है जी। हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी क्लियर है कि ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट, ये वाला एंगल। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लाइन रे, लाइन और रे, जितने भी लाइन और रे से एंगल बन रहे हैं सब क्या बनेंगे, लीनियर पेयर, क्लियर है बेटा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए या आपको कोई डाउट हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, उसके लिए आपको जैसे पॉसिबल हो सकेगा अलग से कमेंट सेक्शन में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, या अलग से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई लेक्चर चाहिए तो वैसा प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जितना आपको समझाया गया है लेक्चर पूरे ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर ज़रूरत है तो सेल्फ नोट प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैम मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है, मैथ्स का भी सुन के समझ में नहीं आएगा भाई जब तक करोगे नहीं। आपको ट्रांसवर्सल पता चल गया है, सारे एंगल्स पता चल गए हैं, क्वेश्चन करके भी देखने हैं। अब उसके लिए आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, तब आपको क्लियर होगा कि अब मुझे आता भी है या नहीं कुछ, ठीक है। तो आगे बेटा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, आ जाओ अब देखते हैं भाई तुम्हें कितना सीखा है, ठीक है। इसमें से सिर्फ आपको हिंट दी जाएगी, क्वेश्चन करोगे खुद से, और क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है कि मैम ट्रांसवर्सल वाले क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, कमेंट करोगे, ठीक है। कोई डाउट है, अगर किसी बच्चे से सोल्व ना हो, बच्चे को डाउट हो, वो भी कमेंट कर देना। आंसर मुझे इसके कमेंट सेक्शन में मिल जाने चाहिए कि मैम फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, हमने ये सॉल्व किया है। आपको हिंट दे दी जाएगी। अगर आपको साथ साथ फिर भी लग रहा है कि मैम समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा भी समझा दूँगी, ठीक है जी। अब देखो बेटा, इन अ फिगर L इज पैरेलल टू M, गिवन है, क्या गिवन है कि L M के क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। एंगल 1 इज 65। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो एंगल क्या बनते हैं भाई, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट इंटीरियर, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट इक्वल, यही बनते हैं ना कंडीशन, याद कर लो फटाफट से। चलो भाई अब करके दिखाओ क्वेश्चन। इफ L इज पैरेलल टू M, गिवन है L पैरेलल टू M है, एंगल 165 है, फाइंड द एंगल, मेजर ऑफ एंगल 2। अगर ये एंगल 165 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है। मैंने आपको ट्रांसवर्सल करते टाइम समझाया था कि हमें एक एंगल पता हो ना तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बता देती हूँ, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे सोल्व करना। एक तो हम यूँ कर सकते हैं कि अगर ये 65 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी तो 65 होगा, है ना। अगर ये 65 है तो इसका सामने वाला एंगल भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 65 होगा, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है 2, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, 2 पे। अगर ये 65 है और ये 2 है, और ये दोनों एंगल कौन से हैं, ध्यान से देखना, लाइन के अंदर वाले, लाइन के अंदर वाले एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर, वेरी गुड। इंटीरियर हो और सेम साइड पे हो तो कौन से एंगल होंगे, को इंटीरियर। को इंटीरियर का सम क्या होता है, 180 होता है। आ गया भाई, एंगल 2 + 65 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 - 65। मैम हमने तो कर लिया, ये तो बहुत इजी था, यही तो कराया था मैंने, यही तो किया है बेटा हमने। क्या किया है, 180 में से 65 माइनस किया है तो हमारे पास 115 एंगल आ गया, यही तो किया है। एंगल 2 का मेजर ही तो निकालना था, निकाल दिया। अब हम यूँ भी कर सकते हैं, क्या, अगर ये 65 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 65 होगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और लीनियर पेयर, 65 प्लस एंगल 2 सेम 180 बनेगा, फिर 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 - 65 105 आ जाएगा। क्लियर है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, गिवन है, क्या गिवन है कि L और M पैरेलल हैं। एंगल 3 120 का है, एंगल 4 निकालना, बिल्कुल सेम है, मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद से करेंगे ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है भाई, ठीक है।
जैसे ही ये क्वेश्चन आप जब भी वीडियो देख रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है एज इट इज़ फर्स्ट की तरह सेम। या आप कॉरस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी लगाओ कि ये 120 है तो ये भी 120 हो गया, ये 120 है तो दोनों का सम क्या होगा, वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ। या फिर ये 120 है तो ये भी 120 होगा और दोनों का सम। कोई और तरीका हो आप वैसे भी कर सकते हो, मुझे बस आंसर सॉल्व करके सही सही बताओ। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन एंड देन फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ थर्ड पे। देखो L इज पैरेलल टू M गिवन है, L इज पैरेलल टू M, दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर और सब। एंगल 2 इज 2x प्लस 15, एंगल 2 क्या है 2x प्लस 15। एंगल 6 3x माइनस 5, एंगल 6 क्या है 3x माइनस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंस फाइंड वैल्यू फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 6। अब देखो भाई, वैसे तुम्हें कलर से समझ आ जाना चाहिए। एंगल 2 और एंगल 6, ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल, नीचे वाली लाइन, बिल्कुल सही 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 सोच रहे हो। फर्स्ट वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल, नीचे वाली लाइन का ऊपर वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं भाई। 2x प्लस 15 और 3x माइनस 5 क्या हो गए इक्वल हो गए। क्यों हो गए इक्वल, क्योंकि ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है जी, ठीक है मैम। अब करते हैं सॉल्यूशन। अब 2x को उधर ले गए 15, ये वाला 5 इधर आके प्लस 3x, ये वाला 2x उधर जाके माइनस 15 प्लस 5 20, 3x माइनस 2x 1x और x की वैल्यू क्या आ गई भाई 20। यही तो निकालना था, निकाल दिया। एंगल 2 निकालना है, 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 15 और 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5, निकल गए हमारे पास दो एंगल। 40 प्लस 15, 22 ज़ा 40, 40 प्लस 15 55, 32 3 2 ज़ा 6 60, 60 माइनस 5 55, दोनों एंगल बराबर हैं। ये भी 55, ये भी 55। हो गया, हो गया मैम, बहुत इजी है। अरे हमने पढ़ा है, हमें आता है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन बेटा। L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है। एंगल 3 और एंगल 4 का रेशियो गिवन है कि एंगल 3 और एंगल 4 का रेशियो है 3:5, यानी कि एंगल 3 अपॉन एंगल 4 इज इक्वल टू 3/5। फर्स्ट वाला एंगल, एंगल 3 क्या होगा 3x के बराबर, एंगल 4 क्या होगा 5x के बराबर। क्लियर है भाई। जब भी हमें पता है हमें एंगल रेशियो भी गिवन है तो हम उससे किसी वेरिएबल से वेरिएबल का फैक्टर मान के उसका मल्टीपल मान के सॉल्व करते हैं ना। 3x मान लिया, 5x मान लिया और वहाँ से हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चा। अब कहाँ है एंगल 3, ये है भाई आपके पास एंगल 3 और ये है भाई आपके पास एंगल 4। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, लाइन रे लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 8x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 8। यही तो निकालना था ना। फाइंड द ऑल एंगल्स। अब यहाँ पे देखना, फाइंड ऑल एंगल्स। सबसे पहले तो हमारे पास x का मेज़र निकल जाएगा तो एंगल 3 और एंगल 4 भी निकल जाएगा। हाँ जी, 8 2 16, मेज़र हमने सोल्व ऐसे ही करना है। 16 और 2 20, फिर अगेन 8 2 16, 4.5 यानी कि 22.5, 3 इंटू 22.5, 5 इंटू 22.5, निकल गई वैल्यू। आपको ये वैल्यू 3 पता चल गया तो 6 पता चल जाएगा, 4 पता चल गया तो 5 पता चल जाएगा। फिर यहाँ से सभी एंगल का मैंने आपको बताया था ना
कि अगर हमें एक एंगल का मेज़र पता चल गया तो हम सभी एंगल का मेज़र निकाल सकते हैं। यही किया था ना हमने। अब ट्रांसवर्सल के हमें सारे क्वेश्चन भी आते हैं, अब हमें कोई डाउट नहीं है, ट्रांसवर्सल में नहीं है, लाइंस और एंगल्स में नहीं है, सब कुछ हो गया है, क्लियर है। अब बेटा अब आती है आपके पास थ्योरम्स। ये दो थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक है। तुम कहोगे मैम ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, हम 6-7 से पता है हमें तो करा दिया था, उसका बस प्रूफ करना है आज, ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब आप NCERT से कोई क्वेश्चन करो, अब आप RD शर्मा से कोई क्वेश्चन करो या आप MTG से, आपको हर तरह से हर सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का आता है, आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब बस पढ़ते हैं बेटा दो थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला मैंने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के स्टेटमेंट क्या है कि एक ट्रायंगल के द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180। पता तो है, ये हम पढ़ते तो आए हैं, पर होता कैसे है वो बताते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा भाई? 180। यही पढ़ा है ना हमने, यही पढ़ रहे हो ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। ठीक है भाई, एक लाइन ड्रॉ की हमने, लाइन L, वो लाइन पॉइंट A से एंगल बना रही है, ट्रायंगल का नाम है ABC। पॉइंट A से एंगल बना रही है, ये एंगल 4 और ये एंगल बना रही है एंगल 5। क्लियर है भाई? एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 1, ये तीनों को मिला के क्या आ रहा है? एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5। ध्यान से देखना, एक लाइन के ऊपर ऐसे एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है भाई? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वी हैव टू प्रूव। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें प्रूफ करना क्या है। टू प्रूव क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मैम हमें ये प्रूव कर रहा है कि तीनों एंगल का सम 180 है। ठीक है जी, कर देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, आ जाओ, सुनो ध्यान से। क्या पढ़ा मैंने? 4 + 1 + 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या है? 180। क्यों है भाई? स्ट्रेट एंगल है मैम, स्ट्रेट एंगल का मेजर तो 180 होता, आपने पढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब आ जाओ, ध्यान से समझना। एक लाइन ये, एक लाइन ये, BC को अगर एक्सटेंड कर दे, लाइन क्या होती है? जो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करे। अब ये है भाई ट्रांसवर्सल। ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या बोला है मैंने? ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गए। क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते? होते मैम, यही तो पढ़ा है हमने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, सेम 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 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेम पढ़ेंगे। क्या कि मैम अभी आपने ये पढ़ाया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे ही तो मैम एंगल 5 और एंगल 3 भी इक्वल हुए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुए? इक्वल हुए। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी बात, ये पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में, इसमें, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ये क्या? 4 किसके बराबर है? 2 के। एंगल 2 एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3 के, इज इक्वल टू 180। पुट इन इक्वेशन 1, ये 1 है, इसमें पुट करने पे हैंस प्रूव्ड। 1 और 2 और 3 का सम क्या आ रहा है? 180। यही तो प्रूव करना था। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमें पता है, ये चीज़ हम पढ़ते आए हैं, बट प्रूव करना था सो हमने कर दिया। प्रूव किसकी हेल्प से किया हमने? ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से। हमें ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी पता है कि 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे। 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे। वहाँ से हमने प्रॉपर्टी लगाई और हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या निकल गया? 180। बहुत ईजी था, हमें आता था, बस हमने देखना था। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं बेटा।
अब ये भी ध्यान से समझना, ये तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है, फिर भी एक बार प्रूफ देख लेते हैं क्या। अब नेक्स्ट है बच्चा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, और इंटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर हम लाइन BC को एक्सटेंड करें पॉइंट D तक, तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1, मान लो ये एंगल 4 है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने क्या बोला कि किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का सम या तो 1 और 2 का अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर हो गया, यानी कि 4 के बराबर। अगर हम कहें कि 1 और 3, तो वो अपोजिट एक्सटीरियर यानी कि यहाँ एंगल कहीं 5 होगा उसके बराबर। अगर मैं कहूँ एंगल 2 और 3 का सम, तो यहाँ कोई एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बराबर। किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का सम, या तो वो 1 और 2 हो, या वो 2 और 3 हो, या वो 3 और 1 हो, उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इंटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सबसे पहले तो हमने लाइन BC को एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है भाई, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें प्रूफ क्या करना है कि दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है जी। अब हमने जो अब तक पढ़ा है बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके बेस पे ही सॉल्व करेंगे। एक तो हमने क्या पढ़ा है अभी कि मैम ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी जस्ट थ्योरम की है, ठीक है। आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 180 के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया जी, ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी है भाई, हमने पढ़ा है क्या कि लाइन और रे, ये कंसेप्ट तो हमें क्लियर ही है। लाइन को जब भी एक रे पास कर रही है तो वो जो एंगल बनाएगी वो क्या बनेंगे, लीनियर पेयर, यानी कि 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। हम ये प्रूफ कर चुके हैं। हमें पता है कि लीनियर पेयर क्या होते हैं कि दो एंगल का सम 180 होता है। ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था कि हमारे पास क्या है, किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कोई डाउट नहीं, क्लियर है? आपको ये सब पता है, बट एक थ्योरम प्रूव करनी थी वो हम कर चुके हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं। लाइंस पढ़ा, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं इनफाइनाइटली, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। टाइप ऑफ लाइंस पढ़ा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है जी। उसके बाद एंगल्स पढ़े, क्या दो रे के बीच के गैप को जो सेम ओरिजिन से निकलते हैं वो एंगल होता है। एंगल के टाइप पढ़े हमने, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ये सब एंगल के टाइप पढ़े हमने। उसके बाद पेयर ऑफ एंगल पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जिसका सम 90 हो, एस मतलब सप्लीमेंट्री जिसका सम 180 हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल, जो एक कॉमन रे से पास होते हैं और साथ जुड़े हुए होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। फिर अगर एडजेसेंट एंगल का सम 90 हो जाए तो वो लीनियर पेयर बन जाते हैं। यहाँ हम यूँ कहें कि एक लाइन को जब एक रे क्रॉस करके जाती है तो वो लीनियर पेयर बनाती है, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक रे पास करे तो वो कुछ एंगल बनाती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है।
वो कुछ एंगल बनाती है। कौन कौन से एंगल बनाती है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, फिर एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती है और लीनियर पेयर बनाती है। ये सब बनाती है। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं और को इंटीरियर सप्लीमेंट्री यानी कि 180 के बराबर होता है दोनों का सम, अल्टरनेट वाले इक्वल होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर मतलब दोनों को मिला के 180 आता है। यही पढ़ा हमने। उसके बाद अब लास्ट बेटा चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। इसके बाद है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को मैं एक दो को सोल्व कराती हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कमेंट कर देना। कोई भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप वहां मुझे कमेंट कर देना। उसके लिए दोबारा से आप जैसे भी आपको हेल्प चाहिए, दोबारा आपको वीडियो चाहिए, वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अभी आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप एनसीईआरटी से करना चाहो, आरडी से करना चाहो, एमटीजी से करना चाहो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से समझा है तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चे, वो देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर है बेटा कंप्लीट। देखो बच्चा हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। गिवन है भाई L M पैरेलल है, ट्री ट्रांसवर्सल हुई तो X निकालना है, ठीक है जी। L और M पैरेलल है तो ये हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल और ये भी हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी किसके बराबर हुआ? 2x + 16 के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है जब L और M पैरेलल है, ठीक है। अब L और M पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब बनता है ये क्या बन रहा है भाई? लीनियर पेयर। तो 2x + 16 + 100 इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटे? 180। 2x + 116 इज इक्वल टू 180। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, हमें x ही निकालना है बस। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 34। कोई डाउट? x की वैल्यू निकालनी थी, हो गया। क्या किया हमने? ये एंगल 2x + 16 था तो ये भी 2x + 16 होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब L और M पैरेलल है, और इन दोनों को मिला के लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, देखो क्या गिवन है हमारे पास। ABCD, हमें ये वाला एंगल गिवन है। अगर ABDE पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DE, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, तो हमें BCD यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन, कुछ भी रख लो नाम, XY पैरेलल टू AB एंड DE, ठीक है जी। अब अगर मैं कहूं कि ये AB और XY जो लाइन है ये पैरेलल है, AB और XY जो लाइन है ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल है, तो 100 और ये, मान लो मुझे ये एंगल निकालना है x। 100 और x क्या हुए? ये भी पैरेलल लाइन है, मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर हुए, ये हो गए को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो 100 + x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, x इज इक्वल टू 80। आपके पास ये वैल्यू आ गई भाई 80। सिमिलरली बच्चा हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है ये y। अब हम मान लें कि D इज पैरेलल टू XY है अगर, तो ये ट्रांसवर्सल हुई और 120 और y क्या हुए? सेम वही, क्या? को इंटीरियर एंगल। 120 + y इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं। 180 - 120 y इज इक्वल टू 60। अब ये आ गया 60, ठीक है जी। ये आ गया 80। तीनों को मिला के क्या आ रहा है भाई? तीनों को मिला के 180 लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। बना देते हैं कैसे कि ये XY पे जो एंगल बन रहा है ये, इसको मान लो कि आप Z है, तो x + y + z जो है वो 180 बन रहा है। x इज 80, y इज 60,
एंड z इज इक्वल टू 180. 80 प्लस 60 140. z इज इक्वल टू 180 माइनस 140. z इज इक्वल टू 40 डिग्री. निकाल दिया भाई हमने, यही तो निकालना था. एंगल बी सी डी, द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. बेटा अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है. चैप्टर हो चुका आपका कंप्लीट. एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसकी मैं आपको देती हूँ हिंट, क्वेश्चन करोगे खुद से. क्या है? इन द गिवन फिगर 2b माइनस a इज इक्वल टू 65. गिवन है सबसे पहले तो क्या, गिवन दैट 2b माइनस a इज इक्वल टू 65 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट मान लिया भाई. BOC एंगल 90 डिग्री है. फाइंड द मेजर ऑफ AOB. AOB, A निकालना है, AOD यानी कि 2B निकालना है, और COD यानी कि COD ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना बेटा, सभी एंगल को मिला के क्या बन रहा है? कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. तो आप अगर सभी को प्लस करो, 90 प्लस A प्लस 2B प्लस 2B प्लस B प्लस 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री. A वाली वैल्यू A में प्लस हो जाएगी और B वाली वैल्यू B में. यहाँ पे 2A है, 2A और 1A 3A. सिमिलरली 2B और B 3B प्लस 15 इज इक्वल टू 360. ठीक है जी. 90 प्लस 15 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 360 माइनस अब 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 255. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, या 3 कॉमन ले लो या 3 से डिवाइड कर दो. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? A प्लस B इज इक्वल टू 85. इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 थी ये, इक्वेशन 2 थी वो. अब यहां से आप A की वैल्यू निकाल लो. अगर आप A की वैल्यू निकालो तो 2B माइनस 65 इज इक्वल टू A है. 2B माइनस 65 इज इक्वल टू A, यहाँ पुट कर दो. 2B माइनस 65 प्लस B इज इक्वल टू 85. 2B प्लस B 3B और 65 उधर जाके क्या हो गया बच्चे? प्लस. B इज इक्वल टू 350. 50. B की वैल्यू 50 आ गई. B की वैल्यू 50 है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो. यहां पुट कर दो. A प्लस 50 इज इक्वल टू 85. A इज इक्वल टू 85 माइनस 50 35. आपकी वैल्यू हो चुकी है सोल्व. A की वैल्यू आ चुकी है. 2B की निकाल लोगे तो 2 इंटू 35 70 आ जाएगी. 2B की B की यहाँ पुट करके आप तीनों वैल्यू निकाल सकते हो. आपका चैप्टर कंप्लीट है, आपके क्वेश्चंस कर चुके हो. अब आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है. ठीक है बेटा, आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है. आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको कोई डाउट है बच्चा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. आपको उसी लेक्चर उसी टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी. और इसके बाद कमेंट करना कि किस चैप्टर की वीडियो आप चाहते हो, किस चैप्टर पे आपको लेक्चर दिया जाए. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.